दोस्तों, अगर आपको हिंदी साहित्य पढ़ने का बहुत शौक है और अगर आप चाहते हैं कि उस साहित्य में थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर हो या थोड़ी नॉलेज हो, थोड़ा सा उसमें मिश्रण पौराणिक हो, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी साहित्य लेके आया हूँ जिसे पढ़कर आपको बहुत आनंद आने वाला है, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। और उस साहित्य का नाम है, ये आपके सामने मैं पुस्तक दिखा रहा हूँ, वयम रक्षामः इसका नाम है। और आचार्य चतुर सेन जो हैं इसके राइटर हैं। और यह पुस्तक जो है मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि इस पुस्तक में मुझे पौराणिक ज्ञान भी मिलता है और हिंदी जो है एक प्रकार से आनंद आ गया जिसको पढ़कर। और छोटी छोटी बीच बीच में कविताओं की जो या मालाएं जो आती हैं ये इस पुस्तक को और इंटरेस्टिंग बनाती है। और खासकर देखिए टाइटल है वयम रक्षामः। वयम रक्षामः जो पुस्तक जो है बेसिकली रावण के ऊपर रचित एक पुस्तक है। मैं भी बड़ा अचंभित हुआ कि भगवान राम को छोड़ के रावण को यहाँ पर एक सेंट्रल कैरेक्टर यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। देखिए इसमें खास बात यह है कि रावण को यहाँ पूरा हीरो नहीं बनाया गया है। यहाँ पर आचार्य चतुर सेन ने क्या किया है, रक्षामः। अब ये जो रक्षामः, जो हम जो ये समझते हैं कि रावण जो है वो राक्षस प्रजाति के होते थे, ठीक है, वो राक्षस कुल का था। लेकिन यहाँ पर वो ये कहता है अपने शब्दों में कि हम राक्षस नहीं थे, हम रक्ष प्रजाति के थे, मतलब हम रक्षा करने वाले। क्योंकि वो भीमकाय शरीर के होते थे और बहुत ही साहसी लोग होते थे, निडर वो लोग होते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत वो अपना मंत्र तंत्र का भी ज्ञान रखते थे। उनका ये मानना था कि हम अपनी प्रजाति के रक्षक हैं, इस धरती के पालक हैं, तो हम रक्ष प्रजाति के कहलाए जाने चाहिए। लेकिन उनके जो क्रियाकलाप जो थे थोड़ा सा हिंसक हो गए और लोगों के हितैषी ना होते हुए इस कारण से वो राक्षस शब्द में तब्दील हो गए, ऐसा इस पुस्तक में दर्शाया गया है। और रावण को यहाँ पर उसके युवक रूप में दिखाया गया है, उसको शक्तिशाली और उसके बाद देवताओं से लड़ने वाला और एक बहुत ही ऋषि के पुत्र, मतलब एक साधारण से ब्राह्मण से उसने अपने आप को कैसे शक्तिशाली राजा बनाया, वहां तक की कहानी इस पुस्तक में दिखाई गई है। और बीच बीच में बहुत ही सुंदर यहाँ पर कविताएं भी दर्शाई गई हैं। आचार्य चतुर सेन जी ने एक प्रकार से अपनी पूरी मेहनत झोंक दी है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने कहा भी है अपने एक इंट्रोडक्शन में कि 65 वसंत, मतलब उस समय वो 65 साल के थे जब उन्होंने इस जबरदस्त एक साहित्य को लिखने का पूरा प्रयास किया और कंप्लीट भी यहाँ पे उन्होंने किया है। और रावण और साथ में उसके पूरे परिवार का चित्रण किया गया है। यहाँ पर भगवान राम का भी आता है, मतलब जो रामायण जो है वो भी आती है। लेकिन इसमें स्पेशल बात ये है कि आपको बीच बीच में यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज जो उस समय पे थे उनके बारे में भी आपको देखने को मिलेगी नॉलेज, ठीक है। कैसे वो कंट्रीज थे, वहाँ के राजा कौन थे, वहाँ का क्या साम्राज्य था, ठीक है। अब देखिए खास बात और इसमें स्पेशल बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पुस्तक में सनातन धर्म के बारे में भी नॉलेज मिलती है। जैसे भगवान शिव के बारे में मैं बात करूँ तो भगवान शिव से जुड़े जो कैरेक्टर्स हैं हम सभी जानते हैं कि नंदी हैं, उसके बाद सर्प हैं, ठीक है, और शिवलिंग हैं। ये केवल और केवल हम ये मानते हैं कि बहुत से लोग मानते हैं कि भाई केवल ये भारत तक सीमित है, लेकिन इस पुस्तक में आप ये जानेंगे कि वो केवल भारत तक सीमित नहीं थे। वो बेबीलोनिया, मिस्र, चीन और भी जो जापान, ये सब जो कंट्रीज थे यहाँ तक जो है सनातन धर्म फैला हुआ था, हिंदू धर्म का बोलबाला था, ठीक है। हम जैसे मानते हैं कि भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर हैं, तो उस कैरेक्टर को यहाँ पर मिस्र में भी दिखाया गया है। यूनान के जो देवता जो थे आपके अपोलो और जो डायना जो थे यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। आदम का भी जो संबंध जो है कहीं ना कहीं जो है भगवान शिव से जुड़ा गया है, ठीक है। बहुत से जो कैरेक्टर ऐसे हैं जो आपको इस पुस्तक में मिलेंगे कि मिस्र की बात की जा रही है और वहाँ पर आप देखेंगे उसका जो संबंध जो है वो भारत के साथ जुड़ा गया है। उसके बाद हम सब जाते हैं मायान जो सभ्यता जो है साउथ अमेरिका में, जो सबसे ज़्यादा दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक सभ्यता जो थी, उसका भी संबंध कहीं ना कहीं जो है भारत से जुड़ा हुआ आ रहा है। तो इस पुस्तक को पढ़कर मुझे इतना अच्छा ज्ञान मिलता है, मतलब यहाँ पर हिस्ट्री का भी मुझे यहाँ पर नॉलेज मिल जाता है। उसके बाद पौराणिक कथाओं को भी यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद में जो हिंदी का जो इस्तेमाल किया गया है, शुद्ध हिंदी, शुद्ध मतलब आप कह सकते हैं कि उसको पढ़ भी आप सकते हैं। और आप जब थोड़ा बहुत अगर हिंदी का नॉलेज भी रखते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश से हटकर थोड़ा सा अगर आपको हिंदी पढ़ना हो
तो यह पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी है और आपको भी ये पुस्तक अच्छी लगेगी। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि जो साहित्य जो होता है हिंदी का, बहुत जल्दी लोग इसमें मतलब बोर हो जाते हैं। लेकिन मुझे कहीं भी बोरियत नज़र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे-ऐसे कविताएँ बीच में आती रही और थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन जो था बहुत सॉलिड यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि ऐसी पुस्तकों को आप पढ़ा करें, क्योंकि हमारे जो साहित्यकार जो हैं, देखिए इंग्लिश के साहित्यकार तो हैं, बहुत से हैं, वर्ल्ड फेमस हैं और आप सबका नाम जानते हैं, मैक्सिमम लोगों का नाम जानते हैं। लेकिन आप में से बहुत से कम लोग हिंदी साहित्यकारों को जानते होंगे। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो आप जानते ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपने आज से पहले आचार्य चतुर सेन का नाम सुना था? नहीं, बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ जी हमने सुना था। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आचार्य चतुर सेन जैसे और भी हिंदी साहित्यकार हमारे देश में हैं, इनकी पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि इनकी पुस्तकों में समग्र ज्ञान है और यहाँ पर इन्होंने बहुत मेहनत करी है और वो उस समाज की एक प्रकार से सच्चाई को यहाँ पर दृष्टिगोचर करते हैं अपनी पुस्तकों में। तो आग्रह है आपसे ऐसी पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें और हमारे समय में जो भारत के बारे में हम भूल गए हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें, ताकि आपको मालूम चल सके कि आपके जो पूर्वज जो थे वो कैसे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत रिसर्च वर्क की होती है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और भी आगे लेके आता रहूँ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धर्म का अस्तित्व बनाए रखें। नमस्कार।